और बुलेटिन में बात करेंगे ऐसे खतरे की जिसकी लगातार अनदेखी हो रही है। इससे पहले हम आपको बताएं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है भरतपुर की, जहां पर आपको बता दें कि हॉस्पिटल को ही इलाज की जरूरत है। वहीं दूसरी तस्वीर है जयपुर की, जहां एक जर्जर हॉस्पिटल भर-भरा के गिर गया। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल की हालत है। तो भरतपुर के सबसे बड़े राजकीय राम कटोरी में आंखों की हॉस्पिटल को इलाज की जरूरत है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ये हॉस्पिटल इन दिनों खराब हालत में है। अस्पताल में जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहे हैं, जहां तक कि लेंटर की जो सरिया भी बाहर निकल आई है, जो कभी भी हादसे को जन्म दे सकती हैं। और आपको बता दें कि जनाना अस्पताल परिसर में संचालित नेत्र चिकित्सालय के ज्यादातर जगहों पर छतों में प्लास्टर झड़ने लगा है और इसके साथ ही छज्जे भी गिरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। बता दें कि अस्पताल में प्रतिदिन आंखों का इलाज कराने के लिए जिले भर के लोग पहुंचते हैं। यहां तक कि अब तो बच्चे भी पीड़ित होकर अस्पताल आंखों के इलाज के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ तो जयपुर के चार दीवारी इलाके में ढहा जर्जर का मकान और रामगंज के कांवटियों की पीपली इलाके में ये जर्जर मकान ढहा है। बारिश के कारण यहां पर देर रात ताश के पत्ते की तरह मकान ढह गया और अब मलबे के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बता दें कि ऐसे जर्जर मकानों पर खतरा हर साल बारिश में बना रहता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। नोटिस देकर बस खानापूर्ति पूरी कर ली जाती है। तो देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से ताश के पत्ते की तरह सेकंड भर में ढह गया। रुक करते अगली खबर का। 14 अगस्त से शुरू होने वाला सत्र हंगामेदार होने वाला है। जी हां, ये कहना है जो है आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया का। न्यूज 18 से बातचीत में कटारिया ने खुलकर सियासी घटनाक्रम पर बात की है। एक और सरकार के बाड़ाबंदी में है तो विपक्ष अपनी तैयारी में जुटा है। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र आहूत होने जा रहा है। इस 5वें सत्र में किस तरह की विपक्ष की भूमिका रहने वाली है, उसको लेकर बात करने के लिए अभी हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया। उनसे बात करेंगे। कटारिया साहब, किस तरह की भूमिका नजर आती है इस समय प्रतिपक्ष की, क्योंकि बयानों में कुछ और चल रहा है, वास्तविकता में कुछ और चल रहा है। प्रतिपक्ष का जो रोल है वो विधानसभा में किस तरह का रहने वाला है? जिन परिस्थितियों में विधानसभा का सत्र बुलाया है, इसलिए यह निश्चित है कि ये विधानसभा हंगामेदार विधानसभा के रूप में रहेगी। क्योंकि मैं सोचता हूँ जो बाड़ेबंद में हैं वो भी अपने अपने हिसाब से रहेंगे, और मैं सोचता हूँ कि एक दूसरे पर जिस प्रकार से भी जो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज है बातें कम होगी। सबसे पहले फ्लोर टेस्ट के बिना आगे सदन बढ़ नहीं पाएगा। सदन एक तरह से अवरुद्ध सा ही रहने वाला है। सदन में जब ये निर्णय हो जाएगा कि इस सरकार को समर्थन है या नहीं है, तब जाकर के ये व्यवस्थित काम के ऊपर आएगी। बाकी तो हंगामेदार ही होते होते इसका हंगामा होगा। अगर विषय आए तो मैं सोचता हूँ इस सरकार के इस पिछले सत्र से लेकर अब के सत्र में कई ऐसी समस्याएं आकर के खड़ी हो गई जिसके कारण से सरकार पर हमला होना स्वाभाविक है। जिस कोरोना के लिए वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बाद में वास्तव में उसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। जब हमारे यहाँ कम लोग थे संक्रमित, तब तो सरकार ज़्यादा एक्टिव थी, ज़्यादा सेवा के काम भी हो रहे थे, जनता भी कर रही थी और स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही अब हुआ है, एक तरह से सब लोगों का ध्यान जो है ना वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। लेकिन वास्तव में वो लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी स्थिति आज उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई है। क्योंकि उस समय तो उनको सरकार के द्वारा या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा सहयोग मिल जाता था, आज वो सहयोग नहीं मिल रहा है। और इसके कारण से एक तरह से बड़ी अजीब स्थिति में इस समय जो है ना वो देश आया हुआ है। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और बात करते हैं 6 विधायकों के नोटिस की। हाईकोर्ट का नोटिस 6 विधायकों को तामील हुआ। सभी 6 विधायकों को जो है नोटिस तामील हुए हैं। विधायकों के शिफ्ट होने की बात अफवाह निकली है।
आज डीजे कोर्ट के बाबू ने नोटिस को तामील करवाए हैं। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल वाजिब अली का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो 6 विधायक हैं वो हाईकोर्ट के नोटिस को ले लिया है। हमने जो है हाईकोर्ट का नोटिस ले लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। तो हाईकोर्ट का नोटिस 6 विधायकों को तामील हुआ है और विधायकों के शिफ्ट होने की जो बातें थी वो अफवाह साबित हुई हैं। आज डीजे कोर्ट के बाबू ने नोटिस को तामील करवाए हैं। विधायक बीएसपी से कांग्रेस में शामिल वाजिब अली का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट का नोटिस 6 विधायकों को मिल गया है, हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और अब बात बाड़ेबंदी में सियासी गजल पार्टी की। जी हां, जैसलमेर में इन दिनों सरकार के विधायक सैर सपाटे के साथ गजल का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर देर रात बाड़ेबंदी से आई है, जहां पर सभी विधायकों ने मांगड़ियार कलाकार की गजल पर खूब वाह वाह करते नजर आए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले क्या फिर जाने क्या, फिर जाने जाना हो। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। साल 2008 में कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए संधि पर याचिका स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीजेआई एसए बोबड़े ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हमने अब तक ये नहीं सुना कि एक देश की सरकार दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी के साथ कोई समझौता करती हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। याचिकाकर्ता शशांक शंकर झा ने कहा था कि दोनों पार्टियों के बीच कोई संधि हुई है और इसके तथ्य को सार्वजनिक करना चाहिए। इस केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया था। याचिका में कहा गया था कि ये एमओयू राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करता है और यूपीए कानून के तहत एनआईए या फिर सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एमओयू को लेकर राहुल और सोनिया पर निशाना साधा है और ट्वीट करके कहा है कि राहुल सोनिया का 2008 में चीन के सीपीसी के साथ हुए एमओयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, एक पार्टी का दूसरे देश के साथ समझौता कैसे हो सकता है, ये बेहद चौंकाने वाला है। कांग्रेस का इस पर जवाब तो बनता है। और अब बात नशे के खिलाफ नकेल की, जहां डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और अवैध शराब से भरे एक ट्रक को भी जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक से 15 लाख रुपए की शराब जब्त की है और उसके साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ट्रक से पुलिस ने अवैध शराब के 231 कार्टन बरामद किए हैं। और खबर बीकानेर से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नहर के पुल से टकराया है, आपको ट्रक टकरा गया। पुल से टकराने से एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रक नहर में गिरने से बाल बाल बच गया। तो बीकानेर से खबर, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। हालांकि ट्रक नहर में गिरने से बाल बाल बच गया। पुल से यह ट्रक जो है टकरा गया था, लेकिन बड़ा हादसा यहां पर टल गया। बीकानेर से खबर, जहां पर नहर के पुल से टकराने पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रक नहर में गिरने से बाल बाल बच गया और इस तरह से यह बड़ा हादसा होते होते टल गया। मां ने बात करने से रोका तो एक मजनू ने अपने हाथ काट लिए। हैरान करने वाला मामला अलवर शहर की कंपनी बाग का है।
खबर लगी, पुलिस की मौके पर पहुंची और बाग में बेंच पर लेटे मजनू को उठाकर अपने साथ ले गई। अब इस मजनू की हकीकत भी सुन लीजिए। बताया जा रहा है कि यह युवक एक युवती से दिन रात फोन पर बात करता था। इस बात से परेशान होकर उसकी मां ने फोन छीन लिया। इससे नाराज होकर इस युवक ने एक बाग में खुद को ब्लेड से काटकर लहूलुहान कर लिया और अब अस्पताल में भर्ती है। तो कोरोना काल में प्रदेश के कॉलेज और स्कूलों के स्काउट्स कैडेट्स जानलेवा जन सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं। स्काउट्स ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बच्चों ने करीब 30 लाख मास्क जो है मार्च से लेकर आज तक तैयार किए हैं, वितरण किए हैं, जिला कलेक्टर के माध्यम से उसको जिला सेक्रेटरी तक पहुंचाए हैं। अब बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। अपने घर के अंदर बैठ के जो है सिलाई मशीन लेके या दूसरे माध्यम से इन्होंने मास्क वितरण काम किया, अभी भी कर रहे हैं। द्वितीय, उन्होंने फूड पैकेट्स बांटने का काम भी किया। और तीसरी जो है, इन्होंने जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो राहत कोष है उसके लिए भी उन्होंने धन जुटाने का काम किया है। इस मुश्किल दौर में स्काउट्स जरूरतमंदों के संकट मोचन बनकर उभरे, जो हर मोड़ पर उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करते नजर आते हैं। ये स्काउट्स शिक्षा के साथ संवेदना की सीख दे रहे हैं। स्काउट्स के माध्यम से लोगों को जो है ना कुछ राहत पहुंचाने का कार्य, वो तो है ही एक महत्वपूर्ण, साथ साथ उनमें एक प्रकार की संवेदना जागृत करना है बच्चों के अंदर, ताकि वो पूरी जीवन काल में अपने जो भी समस्याग्रस्त एरिया है, जो सेंसिटिव एरिया है, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है, उन तक ये जो है ना अपने सेवाएं पहुंचाएंगे। सेवा, समर्पण और संवेदना की मिसाल पेश कर स्काउट्स जरूरतमंदों के हमदर्द बन चुके हैं। इन स्काउट्स की सेवा भाव की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मुसीबत में जन सेवा, यही तो है स्काउट्स का असली फलसफा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल घायल की रिपोर्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी में दाखिले का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार राजस्थान बोर्ड से पास आउट स्टूडेंट्स प्रवेश को लेकर आशंकित हैं। क्या है वजह, ये रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ आरयू में एडमिशन का इंतजार, लेकिन आरबीएसई स्टूडेंट्स में सस्पेंस बरकरार। इस बार नहीं है परसेंटाइल फॉर्मूला, मेरिट बनेगी एडमिशन का आधार। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मिशन एडमिशन का आगाज हो चुका है, लेकिन राजस्थान बोर्ड से पास आउट स्टूडेंट्स में सस्पेंस बरकरार है। दरअसल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य सरकार ने बीजेपी सरकार में लागू किए गए परसेंटाइल फॉर्मूले को खत्म कर दिया है। राज्य के सभी कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों के आधार पर दाखिले हो रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर ये
अगर ऐसा फॉर्मूला अगर यूनिवर्सिटी अगर ख़त्म करती है और परसेंटेज बेस पे लेती है तो CBSE वालों को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और जो गवर्नमेंट से जो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज हाई है और वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छुक है वो नहीं ले पाए। लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने परसेंटाइल फॉर्मूले को जो ख़त्म करके जो विद्यार्थियों के साथ, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ कुठाराघात जो उनके ऊपर किया है। छात्रों की दुविधा अपनी जगह, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर JP यादव का कहना है कि कोरोना संकट के साथ ही छात्र हित को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस बार परिस्थितियाँ ऐसी है कि अलग अलग स्टेट्स में एग्ज़ाम किस तरह से हुई, क्या हुई कोरोना के कारण, तो इसलिए और कोई चारा नहीं था कि परसेंटेज के बेस पे ही करें। तो अब उसमें किस तरह के बच्चे आते हैं ये तो एप्लीकेशन के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन इन परिस्थितियों में और कोई चारा था नहीं, इसलिए परसेंटेज के बेस पे एडमिशन का निर्णय सरकार ने किया है, उसके अनुरूप करें। आपको बताते चले कि कॉलेजों में प्राप्तांकों के आधार पर दाखिल होने की प्रक्रिया में CBSE बोर्ड के विद्यार्थी एडमिशन में बाजी मार लेते थे और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रवेश सीटों पर तुलनात्मक रूप से कम दाखिला मिल पाता था। बहरहाल RU के कॉलेजों में दाखिले के लिए 14 अगस्त और प्रदेश के बाकी सरकारी कॉलेजों में 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार CBSE स्टूडेंट्स के साथ राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के भी एडमिशन में बराबरी की होड़ मचेगी, जिससे बड़ी संख्या में RBSE स्टूडेंट्स को झटका लग सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। वैसे तो मानसून सक्रिय है, लेकिन अब भी प्रदेश की झोली खाली है। मानसून आए हुए 1.5 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी भी 30 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 176.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 24% कम है। सोरोही और टोंक जिले में तो 50% बारिश भी नहीं हुई है। और मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक RS शर्मा ने बताया कि इस बार जुलाई में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के सिस्टम नहीं बने, जिसके कारण से प्रदेश में बारिश की कमी हुई है।